हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी क्लासेस पर। तो आप लोग को पता है कि डेली इस चैनल पर एक फ़िजिक्स का वीडियो अपलोड होता है जो कि क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर का भी चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसकी सहायता से अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति पर किस प्रकार से विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। तो उस वीडियो में हम बताए थे लेक्चर में कि अगला जो लेक्चर आने वाला है वो किस पर होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो है आपका समविभव पृष्ठ एवं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है आपका समविभव पृष्ठ और दूसरा क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं अपना हेडिंग क्या, समविभव पृष्ठ। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग विभव में क्या पढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ। तो इसका अर्थ ही क्या है आपका, समविभव। सम का मतलब क्या होता है, समान। विभव का मतलब क्या होता है, तो जानते विभव। और पृष्ठ मतलब कि अगर किसी चालक के सभी पृष्ठों पर विभव का मान समान होता है तो उस प्रकार के पृष्ठ को क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चालक है और अगर उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो तो उस चालक को क्या कहते हैं, या उस चालक के पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम माने कि कोई चालक है, ठीक है, ये क्या है आपका, कोई चालक है। चालक नहीं, हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु हो गया, मान लेते हैं ओ। ठीक है, ये ओ क्या है, कोई बिंदु है। और अगर हम इससे r दूरी पर इस बिंदु पर विभव निकालना चाहें तो इस बिंदु पर विभव का मान कितना होता है किसी बिंदु पर, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं P ही है। इस बिंदु पर बताइए कि विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अगर उस बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी r हो तो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपॉन इसकी दूरी क्या है r, तो क्या होगा r। अगर हम यहाँ से एक और ये बिंदु ले लें, मान लेते हैं P डैश, और इसकी भी दूरी r है तो इसका भी विभव का मान क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर हम यहाँ से इस वाले दूरी को ले लें, इस बिंदु को, इसको मान लेते हैं P डबल डैश, इसकी भी दूरी r है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका विद्युत विभव का मान यही होगा। अगर हम इसको ले लें, मतलब कि अगर हम इस बिंदु से चारों तरफ r दूरी पर कोई भी बिंदु लेंगे तो अपने को विद्युत विभव का मान क्या होगा, हर जगह बराबर निकलेगा। और अगर हम इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिला दें तो ये जो पृष्ठ बना, इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये इसकी दूरी जो है इस वाले बिंदु से, इसकी भी दूरी r, यहाँ भी r r r r r, सब तो r ही है। और किसी भी आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है, इतना होता है। अर्थात इन सभी बिंदुओं पर अगर हम इसको खींचें, इसको खींचें, इसको खींचें, इसको खींचें, और अगर इन सभी की दूरियां अगर r हैं तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समविभव पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक और खींचना चाहें, जैसे ये यहाँ तक की दूरी r है ना, अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R, तो ये भी जो बनेगा आपका पृष्ठ, ये भी क्या बनेगा? समविभव पृष्ठ। क्योंकि गोले जो गोला होता है, जो आपका वृत्त होता है, उसके केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? समान। अगर दूरियां समान है तो विभव का मान भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ किसको बोलेंगे? वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? समविभव। समविभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ के क्या हैं? कुछ गुण होते हैं। तो क्या हो गुण, क्या क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर क्या होता है कि आपका समविभव पृष्ठ, चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समविभव पृष्ठ के गुण। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये तो आपका परिभाषा ही है कि समविभव पृष्ठ वे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो ठीक है ये। दूसरा नंबर क्या होता है? समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। मतलब कि कार्य जो है वो शून्य होता है। तो कार्य शून्य क्यों होता है? देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर भी विभव क्या है आपका? ये है। यहाँ वही विभव है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। हर जगह का विभव क्या है? समान है। मतलब कि जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही आवेश यहाँ पर विभव का मान क्या है? वही आवेश के कारण विभव का मान यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। सब जगह तो एक ही आवेश के कारण विभव का मान एक समान है। ठीक है, मतलब कि इस बिंदु पर अगर हम लोग विभव का मान निकालना चाहें तो वही आवेश है। इस बिंदु पर भी विभव का मान वही आवेश के कारण है, यहाँ पर भी उसी के कारण है, यहाँ पर भी उसी कारण है। मतलब हर एक बिंदु पर विभव का मान जो है वो एक ही आवेश के कारण है। अर्थात अगर हम सब जगह एक ही आवेश है, समान रूप से वितरित है, समान रूप से आवेश अपने को दिख रहा है, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यक ही नहीं है। अगर हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि कार्य बराबर क्या होता है आपका? जैसे हम बोले कि यह आपका एक समविभव पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये क्या आपका समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर आपका केंद्र है, मान लेते ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। यहाँ पर विभव का मान कितना होगा? अगर ये दूरी R है, यहाँ पर हम एक प्लस Q आवेश रखे हैं, यहाँ पर VB कितना होगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और VA का मान कितना होगा आपका? ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई R। कार्य किसको बोलते हैं या विभवांतर किसको बोलते हैं? किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। और इस विभवांतर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब कि WAB जो है वो VAB के बराबर होता है अगर एकांक धनावेश हो तो, और VAB किसके बराबर होता है आपका? VB माइनस VA। VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0 हो गया ना, 0। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य आवेशों को ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है आपका कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर ये कोई आपका एक प्लस Q आवेश है, ठीक है, एकल आवेश की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ऐसे बाहर निकलती हैं, पढ़े हैं ना, बाहर निकलती हैं ऐसे। अगर धनावेश होगा तो क्या होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाएंगी एकल आवेश की स्थिति में। अगर द्विध्रुव होगा तो क्या होता है? प्लस आवेश से स्टार्ट होता है, माइनस आवेश पे जाता है। ठीक है। अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, ऐसा। ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये आपका एक समविभव पृष्ठ है तो ये केंद्र बिंदु पर अगर आवेश रखा हुआ है तो ये सब क्या करेंगे? ये सब के सब कैसा काम करेंगे? आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ये धन आवेश है तो अगर ऋण आवेश रहता तो, अगर ऋण आवेश ले ले तो भी आवेश क्या होंगे? जो रेखाएं होंगी ऋण आवेश की स्थिति में अंदर की ओर, अंदर की ओर हो या फिर बाहर की ओर हो तो रहा है आपका इस पृष्ठ के लंबवत ही जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या दिखेगा अपने को? लंबवत। यहाँ भी लंबवत, यहाँ भी लंबवत। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। चौथा नंबर क्या होता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखिए तो एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? समविभव पृष्ठ है। क्या तीनों एक दूसरे को काट रही हैं? क्या तीनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रही हैं? क्या नहीं काट रही हैं। ठीक है। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती, सॉरी। अच्छा, पांचवा नंबर क्या है आपका कि किसी विद्युत चालक के पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो चालक होते हैं वो असंख्य आवेशों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण वहाँ पर एक विभव होता है। ठीक है। चारों तरफ जैसे हम बोल दिए एक ये है, इसे अगर हम यहाँ पे एक और आवेश बनाएंगे तो एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो सब के सब जो हैं समान दूरी पर क्या होगा? आपका विभव का मान समान हो जाएगा। ठीक है। जितने भी आवेश हैं, जैसे चालक के बहुत सारे आवेश हैं, प्रत्येक आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक है। प्रत्येक आवेश क्या होते हैं? दूसरे से बंधे होते हैं। उनके मध्य एक अंतराण्विक बल लगता है जिसको हम लोग कूलाम बल से उसको फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो उनके चारों तरफ भी क्या होगा? एक पृष्ठ बनेगा। वे एक पृष्ठ बना लेते हैं जिनका विभव का मान पृष्ठ पर समान होता है। इसलिए जो भी चालक होते हैं आपके सब के सब समविभव की तरह ही कार्य करते हैं। अच्छा, अगर चालक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य नहीं करेगा तो कहीं कहीं आवेश का मान कम हो जाएगा, कहीं कहीं आवेश का मान अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आवेशें जो हैं वो अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर पलायन कर लगेंगे, चलने लगेंगे। और जब आवेश चलने लगेंगे तो उसमें क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर कोई चालक बिना किसी विद्युत क्षेत्र के संपर्क में रहेगा तो क्या उसमें करंट फ्लो होता है? क्या उसमें धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती है, क्योंकि वे पृष्ठ जो है वो समविभव होते हैं। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान और वहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को ले जाने के लिए, क्योंकि आवेश जाते ही नहीं है। आवेश कब जाएंगे? जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। ठीक है। तो ये 5 गुण आपके समविभव पृष्ठ के होते हैं। ठीक है।
आई होप आपको समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग को बोला हूँ मैं कि अगर आप लोग को नोट्स वगैरह का ज़रूरत है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग मटेरियल को ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो अपना है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध अपने को स्थापित करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, तो हम इसको दो कंडीशन के लिए करेंगे। एक, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, और दूसरा जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, और दूसरा हम क्या करेंगे हम लोग, जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो। जब विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। किसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र? एक समान विद्युत क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उनकी दिशा एक समान हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये देखिए, दिशा भी समान है, तीव्रता भी क्या है, समान है। इसमें हम लोग कोई दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं ए और एक बिंदु क्या लेते हैं हम लोग, बी। ठीक है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम क्या ले लिए हैं आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं डेल्टा आर। ठीक है, क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर। ए पर कोई हम एक आवेश रखते हैं क्या, प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं, कहाँ पर, ए पर। अब बताइए कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ होता है तो उस पर बल लगता है कि नहीं लगता है। यहाँ पर अगर कोई आवेश हम रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र लगता है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो बल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, तो बिंदु ए पर स्थित लिख लेते हैं हम लोग, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, हम इसको कूलाम बल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। कितना होता है बल, Q इंटू ई। क्योंकि पीछे बताया जा चुका है पहले चैप्टर में ही कि अगर कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में रखा हुआ है या विद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगता है, तो F बराबर Q इंटू ई बल लगता है। इस बल की दिशा जो है इस बल की दिशा किसके अनुदिश होगी, चूंकि प्लस क्यू रखे हैं तो प्लस क्यू आवेश की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। तो इस बल की दिशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा। मतलब कि ये जो बल लग रहा है उसके से क्या होगी आपका, इधर। थोड़ा बताइए विभवांतर किसको बोलते हैं, विभवांतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसको बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में
किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। हम इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एकांक धनावेश को विद्युत बल के विरुद्ध दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो किसके विरुद्ध जाना पड़ता है अपने को, विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल के विरुद्ध, मतलब कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अगर इन दोनों के बीच विभवांतर, ठीक है, ए व बी के मध्य विभवांतर, वी ए बी बोलिए या फिर हम इसको डेल्टा वी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है आपका डब्लू एक्सटर्नल, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग, इसको ए से बी ले जा रहे हैं, तो हम क्या लिखें इसको वी बी ए लिखेंगे, सॉरी। डब्लू एक्सटर्नल ए टू बी बाई क्यू, यही तो होता है आपका। इसको वी बी ए लिखेंगे ना, वी बी ए लिखना सर। क्या होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी बाई क्यू, मतलब अपने को डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा, इसलिए डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या होगा आपका, भाई विद्युत बल लग रहा है इधर, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इधर, तभी तो ले जाएंगे ना, इसका कोई विरोधी बल लगाना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इनटू ए से बी की बीच की दूरी कितना है, भाई कार्य बराबर तो बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल तो लग रहा है कितना, इसके विरुद्ध हम इधर से एक बल लगाते हैं क्या आपका एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा आर। ये जो एफ एक्सटर्नल होता है ये दोनों परिमाण में बराबर ही होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, किंतु दिशाएं क्या हैं विपरीत। तो क्या हम एफ एक्सटर्नल को माइनस एफ ई लिख सकते हैं क्या, माइनस एफ ई। भाई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, दोनों का परिमाण बराबर, तो क्या लिखते हैं हम लोग एक के बराबर अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग और लिखना चाहें आगे तो एफ ई का वैल्यू कितना है आपका क्यू इंटू ई इंटू डेल्टा आर। तो इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 है, हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। तब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग वी बी ए या फिर डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान दिया हुआ है आपका माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर बाई क्यू, ये क्यू से ये क्यू कट गया, बच गया आपका डेल्टा वी बराबर माइनस का ई इंटू डेल्टा आर, या फिर हम यहाँ से ई बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, यही क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, जहाँ पे ई क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, डेल्टा वी क्या है आपका दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, और डेल्टा आर क्या है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये तो आपका है जब क्या, जब विद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि यहाँ 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 हर जगह विद्युत बल का मान क्या है एक समान है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आवेशों को ले जाने में, सब तरफ क्या हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक एक समान चला गया। अगर ये असमान रहेगा तो कैसे निकालेंगे भाई, अलग अलग रहेगा तो देखिए क्या निकालना अपने को,
जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। यहाँ तो एक समान था, अब क्या निकालना, असमान। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ये ऐसे ये सब विद्युत क्षेत्र है, असमान है, इसका कोई परिमाण नहीं मालूम है कितना होगा। असमान विद्युत क्षेत्र है, किसको बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र? असमान विद्युत क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी दो बिंदु हम बहुत ही नज़दीक लेते हैं, ये इतना नज़दीक कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाए, डी। इसको हम थोड़ा इधर करके दिखाते हैं और जूम करके, ये हम लेते हैं डी आर का, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। अगर हम ये असमान है और इसमें तो हम बहुत ही छोटा सा अगर हम एक अल्पांश काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो विद्युत क्षेत्र है वो तो समान ही हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का जो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो समान ही होगा। ठीक है, क्योंकि यदि हम बहुत ही अल्प, देख ना डी आर हम काटे हैं, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस लिए हैं। यहाँ पे हम रखे थे एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। चूँकि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र असमान है तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो भी असमान होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब भाई ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो कार्य भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। हम लोग को पता है अगर हम लोग बहुत ही छोटा डिस्टेंस लेके आते हैं, अगर दूरी का मान कम कर देंगे तो कार्य का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो किया गया कार्य भी क्या होगा आपका, बहुत कम। डी डब्ल्यू क्या होता है आपका, एक्सटर्नल इनटू डिस्टेंस, एफ एक्सटर्नल डिस्टेंस, क्योंकि विभवांतर निकाल रहे हैं ना। किया गया कार्य कौन सा कार्य, एक्सटर्नल कार्य। भाई विभवांतर निकालना अपने को, विभवांतर किसको बोलते हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है, अब जो ये एफ एक्सटर्नल का मान है वो कितना होगा, अब बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो बल लगने वाला है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो बल लगने वाला है वो भी क्या होगा, कम ही होगा ना, बहुत कम। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित मान लेते हैं जहाँ पर हम लोग बिंदु लिए हैं उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है। विद्युत क्षेत्र ई में स्थित बिंदु ए पर आवेश द्वारा या बिंदु ए पर आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे लिखते हैं, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना लगेगा, बल उतना ही तो लगेगा। क्यों भाई, छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा लिए हैं, तो छोटा सा लिए हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उतना छोटा के लिए तो भाई छोड़ देगा कि हाँ चलो ठीक है उतना छोटा तो है, क्या करना है। अलग अलग होता तो अब बिल्कुल हम यहाँ से यहाँ तक तो समान ही होगा ना लगभग, एकदम छोटा सा लिए हैं तो भाई इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, लेकिन यहाँ तो हम लिख रहा है क्या है, लगभग समान होगा। तो हम लिख लिए एफ ई इंटू क्यू इंटू ई। तो विभवांतर कितना हो जाएगा आपका, अब छोटा सा कार्य है तो विभवांतर भी क्या होगा, छोटा सा। डी बी बराबर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू। डी डब्ल्यू कितना है आपका, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, और एफ एक्सटर्नल जो है वो माइनस एफ ई होता है, पीछे बताया था मैं।
एफ ई कितना निकला हुआ है आपका, माइनस का क्यू इंटू ई इंटू डी आर बाई क्यू से क्यू कट गया, डी वी बराबर माइनस का ई इंटू क्या हो जाएगा डी आर। यहाँ से भी ई बराबर क्या आपका आएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो चाहो तो ये निकाल लो, चाहो तो वो निकाल लो। अब इसमें जो डी वी बाई डी आर है ना, इसे कहते हैं विभव प्रवणता। अगर पिछले साल अच्छे से पढ़े होंगे फिजिक्स, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे वेग प्रवणता श्यानता वाले चैप्टर में। सेम ऐसे वहाँ हम निकालते थे डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर निकालते हैं डी वी बाई डी आर। जहाँ पे डी वी क्या है आपका, डी वी है विभव मतलब विभवांतर, और आर क्या है दूरी। तो अगर कोई पूछे कि विभव प्रवणता किसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी के सापेक्ष विभवांतर में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभवांतर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। मतलब कि जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता या फिर परिवर्तित होते जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये आपका क्या था, विभव प्रवणता था। जैसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन किया करना चाहें तो क्वेश्चन देखिए कर सकते हैं इस पे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो समांतर प्लेटों के विभव, क्वेश्चन है ना, दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट और -30 वोल्ट है। यदि उनके मध्य यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ सब चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दूरी मतलब डी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, और दो प्लेटों क्या विभव दिया है, तो उनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, dV का मान V2 माइनस V1, V2 का वैल्यू है आपका -30, V1 का वैल्यू है आपका -10 वोल्ट। तो यहाँ से dV का मान क्या निकल जाएगा आपका -30 -10, मतलब -30 माइनस क्या हो जाएगा +10, अर्थात -20 वोल्ट। अब सेंटीमीटर को क्या करना होता है अपने को, मीटर में चेंज करना होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है आपका -2 मीटर, भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
रख दीजिए। E बराबर माइनस का डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी कितना दिया हुआ है -20 और डी आर कितना है 2 × 10⁻²। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बस। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा क्या होता है +2, +2 का मतलब 100 और 100 10 जा 1000, क्या चीज़ वोल्ट पर मीटर। क्योंकि भाई इसका क्या होता है मात्रक वोल्ट, इसका क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इतना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को इस आधार पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और क्या पढ़ना है अपने को, पढ़ना है परावैद्युतांक, किसको बोलते हैं परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ताकि जल्द से जल्द आप लोग कवर कर सकें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।